बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। I question number 11. कहता how many 5 digits multiple of 5 can be found from the digits 2, 3, 5, 7, 9 when no digit is repeated. क्या मतलब है इसका? कहता है इन डिजिट्स को यूज करके कितने ऐसे 5 डिजिट नंबर बनेंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे, मीन के 5 के साथ डिवाइड हो रहे होंगे। इन डिजिट्स को यूज करके कितने ऐसे 5 डिजिट्स नंबर बनेंगे जो कि 5 के मल्टीपल होंगे। 5 के मल्टीपल से क्या बनाता है? 5 को डिवाइड करते होंगे। अब कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 5 को डिवाइड करते हैं? अगर हम 5 के टेबल की बात करें तो 5 के टेबल में या तो इस तरह से, या तो लास्ट पे 0 आता है या हमारे पास क्या आता है? 5 आता है। इसका मतलब सिर्फ वही डिजिट 5 के टेबल में आएंगे, मल्टीपल में आएंगे, जिनके लास्ट में या तो 0 आ रहा होगा या तो 5। अब डिजिट हमारे पास कौन से गिवन है? डिजिट हमारे पास गिवन है 2, 3, 5, 7 और 9। अब देखो 0 किसमें से है ही नहीं। अगर 0 नहीं है तो फिर दूसरी में 5 होना चाहिए लास्ट पे, तो 5 इसमें है ना। तो 2 लास्ट पे 5 के टेबल पे आता है, ना ही 3 लास्ट पे आता है 5 के टेबल पे, ना ही 7, ना ही 9। सिर्फ 5 ऐसा एक डिजिट है जो 5 के टेबल पे आता है, लास्ट पे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इस 5 को क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास हो 5 बॉक्स, तो इसका मतलब हमें 5 को यहां पे इस वाले बॉक्स पे फिक्स करना पड़ेगा। और यहां पे हम जितनी मर्जी अरेंजमेंट कर लें बाकी नंबर्स की, 2, 3, 7 और 9 की, हमेशा जो नंबर बनेगा वो 5 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 5 को यहां पे फिक्स कर देंगे तो टोटल कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी रह जाती है? 4। तो इसका मतलब उस 4 की हमने अरेंजमेंट करनी है। समझ आ गई? तो हम फिर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि 5 जो है वो हमारे पास कहां पे होगा? यूनिट प्लेस पे होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले फॉर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, 5 शुड बी एट यूनिट प्लेस। ठीक है, कि मल्टीपल 5 नंबर बनाने के लिए फॉर मल्टीपल ऑफ 5 शुड बी एट यूनिट प्लेस के जो हमारे पास 5 है वो कहां पे होना चाहिए? यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, मीन के ये 5 हमारे पास है बॉक्स, और ये हमारे पास है यूनिट प्लेस। 5 को यहां पे फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब 5 यहां पे फिक्स हो गया तो कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो इन 4 की हमने क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है। तो यहाँ फिर हम लिखेंगे पॉसिबल 5 डिजिट्स नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 इज, वो क्या होगा? 4p4। और 4p4 जो है ये इक्वल टू होता है 4 फैक्टोरियल के। ठीक है, कि अगर r और n की वैल्यू सेम हो तो हमारे पास जो परम्यूटेशन होती है वो n फैक्टोरियल के इक्वल होती है। अब 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 24। ठीक है, तो 24 हमारे पास ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें हमारे पास जो है वो 5 के मल्टीपल होंगे। 12, in how many ways 8 books
including two on English, be arranged on a shelf in such a way that the English books are never together. क्या मतलब है इसका? कहता है कि 8 बुक्स हैं और उसमें से 2 बुक्स जो हैं वो इंग्लिश की हैं, तो आपने इन बुक्स को एक शेल्फ में अरेंज करना है और उनको अरेंज ऐसे करना है कि दोनों इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो एक दूसरे के साथ ना हो। अगेन देखिए, कहता है 8 बुक्स हैं, उसमें से 2 बुक्स जो है वो आपके पास कौन सी हैं? इंग्लिश की हैं। आपने एक शेल्फ के अंदर इन 8 बुक्स को अरेंज करना है कि दोनों इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो एक साथ ना आए। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है। तो नंबर ऑफ बुक्स वो हमारे पास है 8। फिर इंग्लिश बुक्स कितनी है? इंग्लिश बुक्स उसने यहां पे बताया हुआ कि वो कितनी है? 2 है। अगर टोटल 8 बुक्स हैं उसमें से 2 इंग्लिश की हैं तो 6 कोई और होंगी, तो यहां पे हम लिखते हैं अदर बुक्स। वो हमारे पास है 6। ठीक है, अच्छा अगर हम इन 8 बुक्स की वैसे अरेंजमेंट करेंगे, कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ, हम लिख लेते हैं पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स। हम वैसे निकाल रहे हैं अभी कि अगर हमारे पास टोटल 8 बुक्स हो तो उन 8 बुक्स की कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं? तो वो हमारे पास क्या होगा? 8p8। ये हमारे पास आ जाता है 8 पिक्टोरियल। ठीक है, और अब 8 पिक्टोरियल किसके इक्वल होता है? वो होता है जी 40320। ठीक है, 8 पिक्टोरियल जो है वो इसके इक्वल होता है। ये हमने वो अरेंजमेंट निकाल ली है कि 8 बुक्स अगर हम 8 को लेके ही अरेंजमेंट बनाए तो कितनी बनती हैं? वो हमारे पास बनती है 40320। हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हम आइए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट E1 and E2 are the English बुक्स। अगर हमारे पास E1 और E2 जो है वो क्या हो? इंग्लिश बुक्स हो, तो नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट when E1 and E2 are together। तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 7p7। ठीक है, देखो अगर हमारे पास 8 बुक्स हैं उसमें 2 बुक जो है वो इंग्लिश की हैं, तो अगर इंग्लिश बुक एक दूसरे, देखो यहाँ पे हम 8 जो है वो बना लेते हैं बुक्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट व्हेन E1 एंड E2 आर टुगेदर। जब E1 और E2 एक साथ आ रही होंगी, मीन कि ये E1 और E2। ठीक है, अगर जब हम एक साथ इनको लिखेंगे E1 और E2 तो इसका मतलब है हम इनको एक सिंगल बुक जो है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने इस तरह का एक क्वेश्चन पहले भी किया है। तो E1 और E2 जो हम इसको एक सिंगल बुक कंसीडर करेंगे, जब इसको हम सिंगल बुक कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कितनी बुक्स बन जाएगी? 8 में से 2 बुक्स को हमने एक बुक मान लिया, तो फिर ये टोटल हमारे पास कितनी बन जाएगी?
7 बुक्स। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिर जब हम ये सिंगल बुक कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब हमने 7 बुक की जो अरेंजमेंट है वो फाइंड करनी है। तो हम ये लिखेंगे 7p7 और 2 को क्यों मल्टीप्लाई किया है? 2 को इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ये दो तरह की डिफरेंट अरेंजमेंट बन रही थी कि एक में हम E1 को पहले रख सकते हैं और एक में हम E2 को पहले रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 7p7, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7p7, तो ये हमारे पास इक्वल टू होता है 7p7 जो है, अगर इसको हम 2 के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 1080, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, कि जब हम 7p7 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1080 आ जाएगा। अब हमने वो अरेंजमेंट निकाले जिसमें ये एक दूसरे के साथ ना आ रही हो, जिसका मतलब हम इन टोटल अरेंजमेंट में से इन अरेंजमेंट को निकाल देंगे तो हमारे पास वो अरेंजमेंट आ जाएगी जिसमें दोनों इंग्लिश बुक जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं आ रही होंगी। तो यहां पे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या थी कि हमने वो अरेंजमेंट फाइंड करनी है जिसमें E1 और E2 जो हम एक दूसरे के साथ ना आ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 40320 माइनस 10080 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30240। ये हमारे पास 3240 अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास दोनों इंग्लिश बुक जो है वो एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 बुक्स on English and 5 books on Urdu for placing them on a shelf such that the books on the same subject are together। क्या कह रहा है, कहता आपने 3 इंग्लिश की बुक्स को और 5 इंग्लिश की बुक को अरेंज करना है और उनकी अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि इंग्लिश की बुक और उर्दू की जो बुक्स हैं वो एक साथ आए। ठीक है, कि आपने ऐसी अरेंजमेंट करनी है जिसमें इंग्लिश की बुक एक साथ हो और उर्दू की जो बुक्स हैं वो एक साथ हो। तो बताओ आपके पास टोटल कितनी अरेंजमेंट जो है वो बनेगी। अगेन देखो, कहता है आपके पास 3 इंग्लिश की बुक है, 5 उर्दू की बुक्स हैं। इन दोनों की आपने अरेंजमेंट फाइंड करनी है कि कितनी अरेंजमेंट होंगी और उस अरेंजमेंट में कंडीशन बता दी है। वो कंडीशन क्या है कि इंग्लिश की जो बुक है वो एक साथ ही आनी चाहिए और जो उर्दू की बुक्स हैं वो एक साथ आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने लिखा है नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, वो कितनी थी इसमें क्वेश्चन में गिवन दिए 3 बुक्स। नंबर ऑफ उर्दू बुक्स वो कितनी थी 5, तो 5 और 3 कितनी होगी 8, तो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी आ गई 8 आ गई। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इंग्लिश की बुक को हम यहाँ पे सपोज कर दिया कि लेट E1 E2 E3 आर इंग्लिश बुक्स और U1 U2 U3 U4 U5 आर उर्दू बुक्स। फिर अरेंजमेंट ऑफ 3 इंग्लिश बुक्स एंड 5 उर्दू बुक्स आर ऑफ द फॉर्म। अब जो उसने कंडीशन दी थी उस कंडीशन के मुताबिक उसने कंडीशन में क्या कहा था कि इंग्लिश की बुक्स एक साथ आनी चाहिए और उर्दू की बुक एक साथ आनी चाहिए। तो फिर उसके मुताबिक ये कंडीशन हमारे पास बनेगी कि तीनों इंग्लिश की बुक एक साथ आएगी और उर्दू की बुक एक साथ, या पहले उर्दू की बुक्स आ जाएंगी और बाद में इंग्लिश की बुक आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हमारे पास जो है वो इंग्लिश की बुक्स आ रही हैं। मे बी यहाँ पे चेंजिंग हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ E1 E2 E3, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो E2 E1 E3 या E3, यानी कि इस तरह इंग्लिश की बुक्स को आपस में क्या कर सकते हो अरेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या, 3 हमारे पास क्या बनेगा 3 का फैक्टोरियल बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3p3। इस तरह ये उर्दू की 5 बुक्स आ रही हैं, तो इन 5 बुक्स को भी हम आपस में क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। तो फिर ये बन जाएगा 5p5 बन जाएगा। अब यहाँ पे 3p3 3 फैक्टोरियल के इक्वल, 5p5 जो है वो 5 फैक्टोरियल के इक्वल।
तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6, 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 720। फिर इस तरह सेकंड जो हमारे पास अरेंजमेंट होगी, उर्दू की बुक्स पहले आ जाएंगी और इंग्लिश की बाद में। तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 5P5 और ये आ जाएगा 3P3। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 720। अब रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हमारे पास कितनी है, दोनों को ऐड कर देंगे 720 प्लस 720। यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 720 प्लस 720, तो ये मिलके बन जाएगा 14440। 1440 अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास बन जाएगा। आगे 14 क्वेश्चन कहता है इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच so that the girls and boys are occupy alternate seats। क्या मतलब है, कहता है कितनी वेज से एक बेंच के ऊपर जो है वो 4 गर्ल्स और 5 बॉयज बैठ सकते हैं। ये कितने मेथड से, कितने वेज से एक बेंच के ऊपर 4 गर्ल्स और 5 बॉयज बैठ सकते हैं। और साथ में कंडीशन लगाई है कि वो बैठेंगे किस तरह से, वो अल्टरनेट बैठने चाहिए, उनकी जो सीट्स हैं वो अल्टरनेट होनी चाहिए। अल्टरनेट का क्या मतलब है कि एक लड़का फिर एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, या पहले एक लड़की एक लड़का, यानी कि एक गर्ल्स एक बॉयज, फिर एक गर्ल्स और एक बॉयज। अब देखो हमारे पास जो बॉयज है वो हमारे पास है 5, तो हमने यहाँ पे लिख लिया नंबर ऑफ बॉयज 5, गर्ल्स कितनी है 4, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 आ गई। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि B1, B2, B3, B4 एंड B5 जो है वो बॉयज है एंड G1, G2, G3, G4 गर्ल्स हैं। तो अब इनकी अल्टरनेट सीट कैसे होंगी, ठीक है, देखो या तो इस तरह B1 पहले एक बॉयज फिर एक गर्ल फिर एक बॉयज फिर एक गर्ल्स फिर एक बॉयज फिर एक गर्ल्स फिर एक बॉयज फिर एक गर्ल फिर एक बॉयज, इस तरह से आने चाहिए। अगर हम गर्ल्स को पहले रखते हैं तो देखो 4 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं, ये G1, B1, G2, B2, G3, B3, G4, B4 और B5 आएगा, क्योंकि गर्ल्स तो हमारे पास 4 है तो G5 गर्ल्स तो यहाँ पे आ ही नहीं सकती। इसका मतलब हम इनको इस तरह से नहीं बढ़ा सकते अल्टरनेट, जो बॉयज हैं वो पहले आएंगे, ठीक है, बॉयज हैं वो क्या आएंगे पहले बॉयज फिर गर्ल्स आएगा। अगर हम गर्ल्स को पहले रखेंगे बॉयज को बाद में, तो फिर हमारे पास ये अरेंजमेंट जो कंडीशन उसने बताई है वो फुलफिल नहीं होती। यहाँ पर दोनों बॉयज इकट्ठे रहते हैं और कंडीशन के मुताबिक एक बॉयज और एक गर्ल होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह फिर हमारे पास पहले बॉयज आएंगे। तो यहाँ फिर हमने लिखा अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स ऑक्यूपाइंग अल्टरनेट सीट्स। वो किस तरह की अरेंजमेंट होगी, इस तरह से पहले एक बॉय आएगा फिर एक गर्ल फिर एक बॉय फिर एक गर्ल फिर एक बॉय फिर एक गर्ल, इस तरह से हम इनको अरेंज कर लेंगे। अब कितने बॉयज हैं हमारे पास 5 बॉयज हैं, तो उन 5 की अरेंजमेंट हमने करनी है, तो ये आ जाएगा 5P5। कितनी गर्ल्स है 4, तो 4 की अरेंजमेंट करनी है तो ये आ जाएगा 4P4 आ जाएगा। तो 5P5 हमें पता है इक्वल टू किसके होता है 5 फैक्टोरियल के, और 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल आता है 120 के, और 4P4 इक्वल टू किसके होता है 4 फैक्टोरियल के, और 4 फैक्टोरियल इक्वल टू किसके होता है 24 के। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2880 वे से हम इनको बिठा सकते हैं एक दूसरे के साथ। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे